बीजेपी ने रामपुर, खतौली और मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए राजकुमारी सैनी के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में पार्टी ने रघुराज सिंह साकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा पहले ही डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर चुकी है। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा पर अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। बीते सोमवार को डिंपल यादव पर्चा दाखिल करने मैनपुरी पहुंची थी। नामांकन से पहले उन्होंने अपने ससुर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए राजकुमारी सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजकुमारी सैनी विक्रम सिंह सैनी की पत्नी है। बता दें कि बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की मुजफ्फरनगर दंगों में सजा होने के बाद सदस्यता समाप्त हो गई थी। ऐसे में बीजेपी ने अब पार्टी ने सैनी की पत्नी पर भरोसा जताया है। श्रीमती डिंपल यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया गया है और 17 तारीख लास्ट डेट है नामांकन पत्र दाखिल करने का। 18 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 21 तारीख तक नाम वापसी का अंतिम तिथि है। नामांकन को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी रखी है। जो आदर्श आचार संहिता है उसको कड़ाई से अनुपालन किए जाने की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल की गई हैं। और कुछ क्या सर तैयारियां हैं पोलिंग पार्टीज को और मतदान कराने को लेकर? मतदान कार्मिकों की डाटा फीडिंग हो गया है, उसका प्रथम रेंडमाइजेशन का कार्य आज होगा। ईवीएम मशीनों की एफएलसी का कार्य हमारे यहाँ पूरा हो गया है, उसके भी फर्स्ट रेंडमाइजेशन का कार्य आज किया जाएगा। और हम लोगों के पोलिंग पर्सनल्स के लिए मंडलीय पूल से जितने स्टाफ की हमें आवश्यकता थी वो मिल चुकी है। वाहनों की व्यवस्था के लिए हम लोग इस समय अधिग्रहण जारी किए हुए हैं और हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे समय रहते हुए। पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण के संबंध में शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग हमारी बन चुकी है। वो हम लोग सुदिति ग्लोबल एकेडमी के अंदर और आईटीआई के 2 जगह प्लेस लोकेट किए हैं जहां पर कि हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे अपने पोलिंग पर्सनल्स का, काउंटिंग पर्सनल्स का, माइक्रो ऑब्जर्वर्स का, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स का और जो भी और आवश्यक ट्रेनिंग होगी वो हम लोग वहीं से कराएंगे। जो हमारे कार्मिक हैं उनको पोस्टल बैलेट और एडीसी के माध्यम से जो वोट करने की वैकल्पिक व्यवस्था है उससे हम लोगों ने सभी को वो सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, रघुराज सिंह साकी को डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने उतार दिया है, कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर मैनपुरी सीट हो चाहे रामपुर की विधानसभा सीट हो और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा की बात की जाए तो तीनों ही प्रत्याशियों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है और मैनपुरी से रघुराज साकी जो कि डिंपल यादव के सामने होंगे और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी छवि की कहा जा सकते हैं कि रघुराज साकी सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और 2000 बात की जाए 1999 से लेकर 2004 तक सपा में सांसद रहे हैं रघुराज साकी और इटावा के रहने वाले भी हैं वहां मौजूदा समय में। और रघुराज साकी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है मैनपुरी से, जिसमें मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के सामने वो खड़े होंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दूसरी बात की मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी विधायक रहे हैं विक्रम सिंह सैनी, उनकी पत्नी है राजकुमारी सैनी। वहीं रामपुर से जहाँ पर बात की जाए तो आजम खान की जो सीट थी उसमें बीजेपी रामपुर से प्रत्याशी रहे आकाश सक्सेना आजम खान के दूर विरोधी रहे हैं, जिन्होंने मुकदमा भी लिखाया था आजम खान के ऊपर और साफ तौर पे उनको वहां पर प्रत्याशी बनाया। तो ये कहा जा सकता है कि आजमगढ़ की में चाहे मैनपुरी में दोनों की गढ़ में वहीं के रहने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जितेंद्र, जिस प्रकार से आपने बताया रामपुर और साथ ही मैनपुरी की अगर बात करें तो दोनों ही जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, चाहे आजम खान हो या वहां से मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन अब दूसरी तरफ बीजेपी ने जब प्रत्याशी की घोषणा कर दी है तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां नहीं होंगी कि कैसे सिंधमारी की जाए वहां पर, कैसे अपनी पार्टी को विजय दिलाई जाए वहां पर?
देखिए, चुनौती दोनों ही पार्टी के लिए होगी। वहाँ जहाँ मैनपुरी से अखिलेश यादव को अपनी इज्जत बचा रही है, मुलायम सिंह यादव की जो सीट रही है हमेशा, और सपा का गढ़ रहा है मैनपुरी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर उनको खड़ा किया गया है रघुराज साक्षी को। तो दोनों को ही बचाना है, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आजमगढ़ में हमेशा उनके दुर्विरोधी रहे। रामपुर में बात की जाए तो आजम खान थे, उनके दुर्विरोधी जो आकाश है वो रहे हैं। तो दोनों ही सीटों को बचाना वर्चस्व कहा जा सकता है, क्योंकि चाहे मैनपुरी की बात की जाए, चाहे रामपुर की बात, दोनों ही सपा की सीटें रही हैं, और कितना सेंधमारी कर पाएंगी ये आने वाले वक्त ही बताएगा। चेतन चौहान जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।